हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, जैसे कि मैंने टारगेट दिया था ना कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो देखो, आपको हिस्ट्री किस तरीके से पढ़नी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप एक बार ये चीज़ देख लोगे ना तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। सिर्फ एक ही बनाया है और मैं इसी तरीके से पढ़ती हूँ। आप इस तरीके से याद करोगे तो आप कुछ भूलोगे नहीं। तो देखो, आपको किस तरीके से हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम। देखो, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। तो हमें पढ़ना किस तरीके से, मैं एक तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको एकदम स्पष्ट। तो देखो, हम राजा राम मोहन राय की बात कर रहे हैं कि राजा राम मोहन राय को हम किस तरीके से याद करें। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो हम है ना कन्फ्यूज़ कहाँ हो जाते हैं पता है, कि आर्य समाज की स्थापना किसने की या ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, किसने की। कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ये हो जाती है ना गड़बड़। तो देखो, वो हमारी गड़बड़ नहीं होगी अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो, हमें किस तरीके से एक स्टोरी के रूप में हम पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको हिस्ट्री किस तरीके से याद करनी चाहिए, ताकि आपके दोबारा आपको नहीं पढ़ोगे ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, और देखो याद करने में भी आसानी हो जाएगी। मैंने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा और बाद में ये नोट डाउन किया, और इस मतलब मैं लिख लिख के याद करती हूँ। तो एक बार मैं इस तरीके से नोट डाउन कर लेती हूँ। तो देखो, राजा राम मोहन राय, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, राम जी की बात में। राम जी क्या है, भगवान है। हम कहते हैं भाई ब्रह्मा है हमारे, भगवान है। तो राम जी क्या है, ब्रह्मा है हमारे। तो राम जी ने क्या की, यानी राजा राम मोहन राय ने क्या की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका पहला नाम सिर्फ ब्रह्म सभा था, ब्रह्म सभा के रूप में स्थापना की, लेकिन आगे चल के उसका नाम ब्रह्म समाज बन गया। तो देखो, राम जी, ब्रह्मा कहते हैं ना उनको, भगवान है भाई हमारे, ब्रह्मा है हमारा, देवता है। तो देखो, राम जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राम जी के बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो देखो ब्रह्मा से रिलेट करके बता रही हूँ किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और राम जी कितने हैं, एक ही है। तो इन्होंने क्या समर्थन किया, एकेश्वरवाद का समर्थन किया, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की, अब देखो ये याद नहीं रहता ना, तो किस तरीके से याद करें। देखो, हमने पढ़ाई कब शुरू की है, सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, उसमें हम पढ़ रहे हैं राजा राम मोहन राय। तो देखो, 20 अगस्त को सीटेट का एग्जाम था और अगस्त में हमने पढ़ाई शुरू की है। और देखो, इसमें क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो देखो, ये ब में ना अगर ऐसा करके बीच में लाइन खींचते तो ये 8 बन गए ना, ये और ये। तो देखो, याद करने का तरीका अपन उसी क्वेश्चन में निकालेंगे ना, तो हमें देखो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, 1828 ये 8 बन रहे हैं, तो ब्रह्म में ब में भी 8 बन रहे हैं, ठीक है। याद करने का तरीका बता रही हूँ। और देखो, राम जी ने क्या कहा, एकेश्वरवाद। राम जी एक ही, तो एकेश्वरवाद इन्होंने मतलब ये कहा कि एकेश्वरवाद का समर्थन करना चाहिए। और देखो आगे किस तरीके से पढ़ना है, देखो। और राजा राम मोहन राय ने क्या किया, देखो हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में क्या है, राम बसे हैं। तो राम जी यानी राजा राम मोहन राय ने क्या किया, आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 में। देखो, याद करने का तरीका हम ढूंढ रहे हैं। देखो, राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी, ये 8 है तो ये 8 याद हो गए। अब जब राम जी 15 साल के थे, तो हमारे मतलब हम जब 15 साल के थे, यानी 1815, यानी कि हम जब 15 साल के थे तो हमारी आत्मा में कौन बस गए, राम। तो राम जी ने किसकी स्थापना की, आत्मीय सभा की 1815। ये देखो, एक ही शुरुआत, यानी जीवात्मा अमर है। कहते हैं इंसान मर जाता है लेकिन जीवात्मा अमर है, ये ऐसा किसने कहते हैं, एकेश्वरवाद राम जी ने कहा था। उसके बाद देखो, ब्रह्म समाज बता दिया। अब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु। तो देखो, कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या किसी में भी। तो देखो, राम जी श्रीलंका जाने के लिए क्या बनाया था उन्होंने, सेतु। तो अगर आ जाए अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, किसे कहते हैं, मतलब किसे माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। फिर आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष, यानी देखो राम जी क्या थे, पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम। तो प्रथम पुरुष, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष, यानी देखो आधुनिक, यानी वर्तमान में क्या हो रहा है, देखो मतलब अयोध्या में बात करें, राम जी का मंदिर बन जाए, आधुनिक। तो प्रथम पुरुष किसके बारे में बात की जा रही है, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन है, राम जी। तो आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष श्री राम। फिर भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, यानी भारत में, भारत क्या है, एक राष्ट्र है, और राष्ट्र में कौन जन्मे, यानी जनक, यानी जन्म देने वाले या जन्मने वाले कौन थे, राम जी। समझ में आ रहा है ना, राम जी। उसके बाद देखो किस तरीके से, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। देखो, राम जी, देखो बाकी तो सब हिंदी है इनके बारे में सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी अलग है, थोड़ा अजीब नाम है। देखो, इन्होंने क्या किया था, इंग्लिश भाषा का समर्थन किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या की, पुस्तक लिखी, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। कब लिखी, 1820 में, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। थोड़ा अजीब सा नाम है ना, तो ये अजीब सा नाम किसके, राम जी के लिए एक अजीब सा नाम यहीं पे आया। और याद रखना, राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में हुआ था और ये बंगला भाषा का समर्थन करते थे, यानी इन्होंने उपनिषदों का अनुवाद किया, वो बंगला भाषा में किया था। बंगाल में जन्मे, बंगाल से ही पुनर्जागरण शुरू हुआ था, समाज सुधार, धार्मिक का, और बंगला भाषा में ये अनुवाद करते थे उपनिषदों का वगैरह।
उसके बाद आता है सती प्रथा। तो देखो हमको ये चीज़ कैसे याद होगी, क्यों ये क्वेश्चन आता है कि अधिनियम कौन सा था, उस समय कौन ये था। ठीक है, देखो अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया, मैंने यूँ अलग अलग तरीके से लिखा है, याद करने का तरीका बता रही हूँ देखो। ठीक है, तो देखो सती प्रथा, राम जी का नाम लेके ही लोग सती होते थे ना। औरतें सती किसका कैसे होती थी, पति के पीछे होती थी ना, तो राम जी का नाम लेके होती थी। तो हमें याद रखना है कि सती प्रथा के बारे में राम जी यानी राजा राम मोहन राय तो नाम आएगा ही आएगा। अब ये सन याद ये कैसे याद करें, तो देखो सती प्रथा ये थ है ना, तो ये थ में यू चीज़ आ रही है, ये आ रही है ना, ये दिख रहा है, तो इससे क्या बनता है, ये नो, ये बन रहा है नो, ये नो। तो देखो अब ये 4 बने हुए हैं, तो 4 से भी हम ऐसे और ऐसे करें तो 9 बन सकते ना। तो देखो 1829 यानी कि लास्ट में 9 आना चाहिए। तो ये कैसे होगा, देखो ये और इसका 9 बन सकता है। अधिनियम 17, तो देखो सती प्रथा, सती कब होते हैं, 17 साल की उम्र में खतरा किसका, सती होने का। तो इसको गैर कानूनी घोषित किया किसने, राम जी ने। तो क्या किया, राम जी ने 17 के सती की मतलब 17 साल की उम्र में खतरा सती होने का किसने सही किया, राम जी ने। कैसे किया, बैठ कर, कैसे किया, बैठ कर, यानी गवर्नर जनरल बैठ कर किया। ठीक है, बाद में देखो किस किस की स्थापना की, देखो भगवान राम जी क्या किया, हिंदू कॉलेज की स्थापना, राम जी हिंदू है, और देखो तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की 17 कलकत्ता डेविड हेयर। तो देखो हम जब कॉलेज जाते हैं हिंदू में, मतलब हम हिंदू हैं और हम जब कॉलेज जाते हैं तो क्या करते हैं, हेयर ठीक करके जाते हैं, यानी इनकी मदद से की थी। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की हेल्प से हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में कलकत्ता में। जिस प्रकार गवर्नर जनरल बैटिंग की मदद से उन्होंने सती प्रथा गैर कानूनी घोषित की थी, अधिनियम 17 है, याद रखना ये इनकी मदद से किया था। उसी प्रकार कलकत्ता में जब हिंदू कॉलेज की स्थापना की तो डेविड हेयर इनकी मदद से स्थापित किया था हिंदू कॉलेज। देखो राम जी, देखो वेदों में किसका नाम है, राम जी का है। मतलब एक पढ़ने का तरीका बताती हूँ। तो देखो वेदांत कॉलेज की स्थापना और हिंदू कॉलेज की स्थापना, मतलब जो देखो हिंदू से संबंधित नाम है ना, वो राजा राम मोहन राय के लिए आएंगे। फिर है संवाद कौमुदी, देखो राम जी ने क्या किया, अधिनियम बनाया सती प्रथा का, तो अभी बातचीत की है। और एकेश्वरवाद, मतलब एक आत्मा को मानते हैं जीवात्मा, मतलब ये जो भी बातें की, बातों को क्या कहते हैं, संवाद। तो संवाद कौमुदी, और क्या बंगाल के थे, बंगाल में जन्मे और बंगाली भाषा में अनुवाद करते उपनिषदों का। तो संवाद कौमुदी यही संवाद करते, बैठ के बातें करते, कौन करते, राजा राम मोहन राय करते। तो देखो संवाद कौमुदी क्या है, बंगाली पत्रिका, एक साप्ताहिक पत्रिका है, ध्यान रखना। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। और देखो राजा राम मोहन राय क्या करते थे पता है, इंग्लिश भाषा का समर्थन करते और ब्रिटिश शासन का भी समर्थन करते, और कहते कि सिर्फ प्रशासन में भारतीयों को हिस्सेदारी दे दूँ। ये ऐसे बोलने वाले सिर्फ राजा राम मोहन राय थे। उसके बाद देखो राम जी है, इतनी सारी चीज़ें बोली तो ये डिमांड करने लगे राम जी क्या करें, सबसे पहले डिमांड की राम जी ने, सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम मांगे की किसकी, राम जी कह रहे तुम्हें मैंने धरती पे भेज दिया तो न्याय ज्यूरी ही करेगी, तुम्हें प्रेस की स्वतंत्रता है कि मतलब तुम कुछ भी छाप सकते हो। फिर सरकारी सेवा का भारतीयकरण, यानी कि सरकार में भारतीयों का भी हिस्सेदारी। फिर शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि केंद्र की अलग सरकार होगी, अलग शक्ति होगी, और राज्य की अलग होगी। यानी कि राम जी कह रहे हैं कि मैंने बंटवारा कर दिया, आप लड़ाई झगड़ों मत कर जो। तो ये सब कहने वाले कौन थे, राम जी के मैंने धरती पे भेज दिया, तुम्हें न्याय करने के लिए भी बात कर दी, तुम कुछ भी छाप सकते हो वो बात कर दी, तो भारतीयकरण कर दिया, यानी तुम्हें भी सेवा का मौका दिया जाएगा, तो तुम शक्तियों का पृथक्करण रखना, मतलब लड़ाई झगड़ा मत करना, या थारी ना हमारी, अलग अलग करने वाले, शक्तियों का पृथक्करण करने वाले, ये मांगे करने वाले कौन थे, राम जी, श्री यानी राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब आगे देखो किस तरीके से है 1830। तो देखो 1830, देखो राम जी कहते हैं कि इतनी सारी बातें कर ली, अब तुम 30 साल के हो गए हो, हैं, राम जी क्या कह रहे हैं, अब तुम 30 साल के हो गए। तो अकबर सेकंड ने इसको राजा की उपाधि दी, राजा राम मोहन राय को। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ। वैसे देखो अधिनियम इंपॉर्टेंट था, संवाद कौमुदी इंपॉर्टेंट है, अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये याद करने का तरीका क्या है कि अकबर सेकंड राजा की उपाधि दी राजा राम मोहन राय को, अकबर सेकंड, दौर कितने होते हैं, 4। तो अकबर ने दूध बनाकर भेजा राजा राम मोहन राय को, कहाँ, विलियम चतुर्थ के दरबार में, मतलब दौर 4 यानी चतुर्थ, तो कहाँ भेजा, सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा दूध बनाकर, किसको, राजा राम मोहन राय को। तो ये याद रखना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी, और इन्होंने दूध बना के भेजा कहाँ था, विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। अब देखो नेक्स्ट है हमारे, पहले ये देख लेते हैं हम। देखो राजा राम मोहन राय ब्रह्म के बारे में बात करें तो ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन,
मैगजीन देखो इंग्लिश वर्ड है तो ये इंग्लिश भाषा में था। ब्रह्म मैकेनिकल या ऐसा कुछ नाम था, कन्फ्यूज़न हो रहा है। मैनिकल, ये मैनिकल, ये ब्रह्म मैनिकल मैगजीन, एक मिनट दिख नहीं रहा, अब आपको दिख रहा है? ब्रह्म मैनिकल मैगजीन, देखो मैगजीन इंग्लिश वर्ड है तो ये इंग्लिश भाषा में। ब्रह्मा कौन है? राम जी के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि ये राजा राम मोहन राय ने लिखी। फिर बंगदूत हिंदी भाषा में, बंगदूत यानी बंगाली भाषा। ये बात मैंने किसके बारे में ऊपर की थी कि बंगाल में जन्मे और बंगाली भाषा में उपनिषदों का अनुवाद करते, तो देखो बंगदूत भी होगी राजा राम मोहन राय। फिर मीरात उल अकबर, अब देखो मीरात उल अकबर, ये भी हमें याद रखना है, मीरात उल अकबर और मंजारतुल अदयान, देखो ये थोड़ा याद रखना, ये मतलब कुछ चीज़ें देखो हमको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। कोशिश तो हम यही कर रहे हैं कि मीरात उल अकबर, तो देखो रात में ये र आ रहा है तो र से राजा राम मोहन राय बनता ना, तो मीरात उल अकबर तो र से राम बनता है यानी कि राजा राम मोहन राय बनता है। फिर मंजारतुल अदयान, देखो थोड़ा मोमडन जैसा या उर्दू जैसा ऐसा कोई ये लग रहा है वर्ड, फारसी है मंजारतुल अदयान, ये फारसी शब्द है, तो ये फारसी तो थोड़ा अजीब शब्द है ना, तो ये कौन सा है? फारसी भाषा में। तो ये भी किसने किया? राजा राम मोहन राय। फिर तूफात, जब राम जी आता है तो तूफान आ जाता है ना, तो तूफातुल मुवाहिदीनी, फारसी भाषा। मुवाहिदीनी थोड़ा अलग वर्ड है, तो राजा राम मोहन राय देखो एक तो बंगाली भाषा और एक फारसी भाषा और एक इंग्लिश, हिंदी तो वो है ही, फारसी याद रखनी है। देखो थोड़े नाम अजीब हो जाएंगे तो फारसी भाषा, मैगजीन इंग्लिश वर्ड है तो इंग्लिश का पता चल जाएगा, बाकी तो मंगदूत हिंदी, मीरातुल अकबर फारसी। अब देखो ये चीज़ हमने देख ली, मीरातुल अकबर, मीरातुल अकबर, बंगदूत, ब्रह्म मैगजीन, ये हमने देख ली, ठीक है। अब देखते हैं, देखो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं बता देती हूँ, मैंने उसी तरीके से पढ़ाई करती हूँ और मैं क्वेश्चन पेपर में भी राजा राम मोहन राय के जो है वो मैंने देखे, उसके बाद मैंने ये मतलब अगर कोई भी क्वेश्चंस मुझे इसमें ऐड करना होता ना कि ये क्वेश्चंस है और थ्योरी में नहीं दिया हुआ तो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। तो अभी एक बार देख लो, देखो ये मैंने बता दिया, ब्रिटिश शासन समर्थक यानी ब्रिटिश शासन का समर्थन करते थे और प्रशासन में भारतीय की हिस्सेदारी की डिमांड करते थे, बस इतना ही मांगते थे। और देखो 1833 में क्या हुआ? इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि ब्रिस्टल जो जगह है इंग्लैंड में, वहाँ उनकी मृत्यु हुई, वहाँ पे उनकी समाधि है। और समाधि में क्या है? हरिकेली नाटक के अंश, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि ब्रिस्टल में समाधि एक तो ये पूछा गया और एक उसमें कौन से नाटक के अंश है। तो देखो भगवान श्री राम को हम कहते हैं ना, हरि भी कहते हैं, तो हरि की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल में, तो वहाँ पे क्या है? हरिकेली नाटक के अंश भी है, उसको हरि भी कहते हैं, इसलिए अंश भी किसके होंगे? हरि के, तो हरिकेली नाटक के अंश है। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने से पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ था, पहला विभाजन हुआ 1866 में। तो देखो 1866 में विभाजन हुआ, तब एक आदि ब्रह्म समाज बना और एक भारतीय ब्रह्म समाज बना। तो देखो भारतीय ब्रह्म समाज के बारे में पहले बता देती हूँ कि केशव चंद्र सेन थे और इन्होंने क्या किया? ये देखो ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने प्रथम दैनिक समाचार पत्र का संपादन करने वाले प्रथम थे, यानी कि दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन करने वाले प्रथम भारतीय थे केशव चंद्र सेन, जो भारतीय ब्रह्म समाज के मतलब संस्थापक मान लो, मतलब जब विभाजन हुआ तो इनके संस्थापक यही हुए। तो अगर अलग से पूछ लेना कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे तो वो केशव चंद्र सेन होगा, क्योंकि उनका विभाजन होकर नाम ही अलग से आया है। उसके बाद क्या आया क्या पता है? तो केशव किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण, और कृष्ण भी देखो राम जी मतलब सब एक ही है, विष्णु के अवतार माने जाते हैं भगवान कृष्ण, राम जी के भी अवतार, मतलब राम जी मान लो राम जी भी थे और कृष्ण भगवान भी थे, तो उनको केशव भी कहते हैं ना। तो केशव यानी कि कंस, केशव यानी कंस नहीं, सॉरी, कृष्ण भगवान है, उनको केशव कहते हैं। और केशव ने क्या किया? कृष्ण को मिरर दिखाया, कौन सा? इंडियन मिरर। क्या कहा? देख तेरी हरकतें कितनी गंदी है, ये किसको कहा था? कंस को कहा था। तो केशव ने कंस को मिरर दिखाया। तो इस तरीके से याद करने का तरीका है। इंडियन मिरर दैनिक समाचार पत्र किसका है? केशव चंद्र सेन का। एक है आदि ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर, आदि ब्रह्म समाज, ये विभाजन हुआ था, दो भागों में बढ़ गया। आदि ब्रह्म, ये कैसे याद करेंगे? देव, कौन से देव? पहले देव, आदि यानी प्रारंभ या जो शुरू में या प्रथम कौन होते हैं उसको आदि भी कहते हैं। तो आदि कौन होते हैं? देव। भगवान को देव भी कहते हैं ना, तो देव कौन से थे? पहले देव, प्रथम देव को आदि भी कहते हैं, इसलिए देवों को आदि, यानी कि आदि ब्रह्म समाज का देवेंद्रनाथ। समझ में आ रहा है आपको? आदि यानी पहला कौन होते हैं? भगवान होते हैं, भगवान को देव भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ किस तरीके से, देखो देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने पढ़ लिया, आदि ब्रह्म समाज। तो देवेंद्रनाथ टैगोर की चीज़ एक याद रखनी है। तो देखो सबसे ऊपर नाम लिखा आ रहा है द्वारिकानाथ टैगोर, ये भी टैगोर। तो देखो सबसे ऊपर द्वारिकानाथ टैगोर है, भगवान कृष्ण को द्वारिकाधीश भी कहते हैं ना, तो द्वारिकानाथ टैगोर का अंश है देवेंद्रनाथ टैगोर। याद करने का तरीका बता दूँ, अंश यानी कि क्या है? तत्व है, एक टुकड़ा है, तत्व।
तत्व कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इस तत्व ने क्या किया? तत्व बोधिनी की स्थापना की। ये ब्रह्म धर्म पुस्तिका है, तत्व बोधिनी 1839, इसकी स्थापना यानी ब्रह्म धर्म पुस्तिका की या तत्व बोधिनी की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। पुस्तिका लिखी ब्रह्म धर्म पुस्तिका किसकी है? देवेंद्रनाथ टैगोर की। और तत्व बोधिनी 1839 स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अब आप पूछोगे कि ये क्या चीज़ है? तो देखो, जब ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ तो सबसे पहले संभालने वाले द्वारिकानाथ रामचंद्र विद्यावागीश, पहले नाम रामचंद्र विद्यावागीश का, फिर द्वारिकानाथ टैगोर, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, फिर केशव चंद्र सेन है। अगर देखो ऑप्शन में द्वारिकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्यावागीश आ जाए तो पहले इनको ऑप्शन में टिक करना है। अगर ये दोनों नहीं आए ना तो हमें देवेंद्रनाथ टैगोर की तरफ जाना है, और ये भी नहीं आए तो केशव चंद्र सेन की तरफ जाना है। ये याद रखना, ये चारों नाम हमको ढंग से याद रखना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो द्वारिकानाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर, तो पहले द्वारिकानाथ है और विद्यावागीश का नाम आ जाए तो ये तो डिफरेंट ही है, तो हम आराम से टिक कर लेंगे। तो ये चारों नाम याद रखने, ठीक है। और देखो दूसरा विभाजन पहला 1866 में हुआ, 66 से 76 होता तो 10 साल होते, यानी 78 यानी 12 साल बाद फिर विभाजन हुआ, सेकंड विभाजन ब्रह्म समाज का। तब देखो भारतीय ब्रह्म समाज तो केशव चंद्र सेन का ही मैंने बता दिया। दूसरा है साधारण ब्रह्म समाज, वो है आनंद बोस का। किसका? आनंद बोस का। साधारण है और आनंद बोस है। साधारण लोग तो आनंद में रहते हैं तो आनंद बोस, ठीक है। और देखो ये केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ते हैं तो देखो 1872 ब्रह्म विवाह अधिनियम, कौन सा अधिनियम? ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872। तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 के तहत क्या किया कि बाल विवाह और बहु विवाह पर रोक लगाया, ठीक है, रोक लगाई। उन्होंने कहा कि लड़के की उम्र 18 साल और लड़की की उम्र 14 साल होनी चाहिए। किसने कहा? केशव चंद्र सेन ने। अधिनियम कौन सा? 1872 ब्रह्म विवाह अधिनियम। उन्होंने ये कहा था, लेकिन वो कहते हैं ना गुरुजी बैंगन खावे चेला ने मना करे, जकी बात यहाँ पे हो गई। उन्होंने लड़की की उम्र 14 साल बताई, लेकिन अपने खुद की लड़की का 13 साल की उम्र में विवाह कर दिया। जो कूच बिहार के राज्य से कूच बिहार के राजा थे उनसे उनका विवाह कर लिया कि भाई राजा मिल रहा है, फटाफट शादी कर लो, पचकाटा अच्छा मिले नहीं मिले। कहते हैं ना लड़की की शादी तभी मतलब जल्दबाजी कब करते हैं कि भाई बढ़िया परिवार मिल गो, पचकाटा अच्छा मिले कि नहीं मिले। तो इस हिसाब से केशव चंद्र सेन ने क्या कहा? अच्छा परिवार मिल रहा है, कूच बिहार के राजा है, तो इनसे विवाह कर लिया। उन्होंने 13 साल की उम्र में अपनी पुत्री थी 13 साल की और विवाह कर लिए। तो उन्होंने ये अधिनियम बनाने के बाद भी इन्होंने क्या किया? इसका खंडन कर दिया, तो इसका विभाजन हुआ था। ये सेकंड विभाजन होने का कारण क्या है? केशव चंद्र सेन ये उदारवादी थे और इन्होंने जो अधिनियम बनाया उसका भी उन्होंने खंडन कर दिया था। तो देखो मेरे याद करने का तरीका इस तरीके से है। मैंने ये एक चीज़ आपको बना के ये बताई है कि जो मैं डेली टारगेट दे रही हूँ मैं इस तरीके से पूरा करती हूँ अपनी हिस्ट्री। तो देखो मैंने ये वीडियो बना के बता दिया कि अगर आप इस तरीके से पढ़ो और इसको एक बार और पढ़ लोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मतलब जो कन्फ्यूज़न रहती है ना वो नहीं होगी। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। देखो जिस तरीके से मतलब मैं डायग्राम बनाती हूँ ताकि ये क्या विजुलाइज करके पढ़ने का तरीका है कि मैंने ये बना दी, अब मैं आंखें बंद करके इन चीज़ों को बार बार देखूंगी कि हाँ इस तरीके से था, मैंने यहाँ ऐसे लिखा, यहाँ ऐसे लिखा, तो मेरे को मतलब आसानी से याद हो जाएंगे, मैं भूलूंगी नहीं। तो देखो आप अगर पढ़ने का तरीका थोड़ा इस तरीके से रखो या आपका कोई डिफरेंट तरीका है तो बहुत अच्छी बात है, बस अपन को तो याद होनी चाहिए, एग्जाम क्रैक करना है। तो देखो मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ, मैंने अपना तरीका बताया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताओ अगर आपको ये तरीका कैसा लगा, मेरे पढ़ने का तरीका, और आप किस तरीके से पढ़ते हो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, और कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।